ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में जाने वाले हैं और FYJC यानी फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज यानी कि 11th स्टैंडर्ड, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसमें एडमिशन लेने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना कर रखने चाहिए जो शायद आपको कहीं पर इस्तेमाल हो जाए और कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको यूज़ में आ सकता है वो है इनकम सर्टिफिकेट। आपको इनकम सर्टिफिकेट कहीं पर भी पूछ सकता है, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप के लिए पूछ सकता है। जब आप 10th से 11th में जाते हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप करके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट मांग सकता है। तो आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, चाहे आप वो यूट्यूब के कोई वीडियो के थ्रू देख लें या जैसे भी कर लें, पर एक इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बना लें जिसमें अपनी इनकम को प्रॉपरली डिक्लेयर कर दें। दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये अक्सर जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, उनके लिए यूज़ होता है ये वाला सर्टिफिकेट। बेसिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है या ये बताता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब इसके अलावा जो है ये EWS सर्टिफिकेट, ये क्या है? EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। इससे आपको कहीं पर भी कॉलेज में 10% रिजर्वेशन मिलता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हर कैटेगरी के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए जो रिजर्वेशन होता है, उसी में सरकार ने इस साल EWS कैटेगरी का भी रिजर्वेशन रखा है। तो आपको यहाँ पर EWS में रिजर्वेशन मिल सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल 100 सीट है तो 10% जो सीट है वो EWS सर्टिफिकेट EWS जो है उस कोटा के लिए रिज़र्व होती है। और इसके लिए आपकी बेसिक कंडीशंस आप गूगल कर सकते हैं। बेसिक आपकी एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ वो। तो आपकी एनुअल इनकम जो है यहाँ पे 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए अगर है तो, और आपका रेसिडेंशियल फ्लैट जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स है जो आपको होने चाहिए आपके पास में। तो ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए।